से हनुमान छुड़ावे, भजन भजन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हर्ष से विनव लिखि गाथा, असवर दीन जानी माता, राम नाम सुमरे हनुमत बल बीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो ये व्रत विलास कीजिए, प्रभु नाम का अमृत विलास कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए, प्रभु नाम में क्या बख्शिश रास कीजिए। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नग ज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला, नग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नग ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नग ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। बोल भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल जय। जय जय श्री राम, जय जय राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नाम हरे नामेव केवलम्, फले नास्त्येव नास्त्येव
नास्तेव गतिरन्यथा नेहाभिक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि सधर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्काले समानेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः त्रायते स्वमद्भावम् यान्ति नास्त्यत्र संशयः। मन्मना भगवद्भक्तो मध्याजिमां नमस्कुरु मामिवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। न मां दुष्कृतिनोऽधा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया परहतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। श्री राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार मिलो हेतु की कृपा में यह अवसर शुभ आसार। रसना पे अगर तेरा नाम रहे जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे सुख दुख का ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अवध राज की खूब झूठन मिली यार गजराज की खूब झूठन मिली यार गजराज की खूब ली है प्रसादी अवध राज की खूब झूठन मिली यार गजराज की। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ इधर
भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का। इस तरफ दोस्त हूँ दानिशताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानिशताज का। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानिशताज का। घर लगता हुआ जर लुटाता हुआ, घर लगता हुआ जर लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। उधर ही रहा, कोई धरना धरना उधर ही रहा। कोई धरना धरना उधर ही रहा, कोई धरना धरना उधर ही रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी
Krishna Krishna Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna Krishna Radhe 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 Sham Radhe Sham 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama Shama Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Sham Radhe Sham 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 Radhe 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 Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe Radhe बोल हरि नाम संकीर्तन जी की जय हो बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम राधे कल की कथा में हमने सुना भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के 8वीं संतान के रूप में आए। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के पास लेकर गए। जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए तो सारे ताले खुल गए, उनकी जो पेटियां थी वो भी खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए। लेकिन जब वहां से माया को लेकर आ रहे थे तो सारे दरवाजे बंद होते जा रहे थे। तो जब हमारे पास भगवान रहते हैं तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और जब हम अपने हाथों में माया को पकड़ लेते हैं तो सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो वासुदेव जी ने यशोदा मैया के बगल में कन्हैया को सुला दिया। अब जो उनकी भाभी थी, नंद थी, सुनंदा, उन्होंने कन्हैया को सबसे पहले देखा और सबसे पहले नंद बाबा को सूचना दी।
नंद बाबा खुशी से झूमने लगे। सभी ब्रजमंडल में खबर फैल गई। सांडिल्य मुनि ने 108 ब्राह्मणों के साथ नंद बाबा के घर आए। जात कर्म संस्कार किया और लाला को आशीर्वाद दिया। और ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां थी सब लाला को देखने के लिए आने लगे। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार कर रखा है। सबने 80-80 गज के लहंगे पहन रखे हैं। सभी ने 16 प्रकार के श्रृंगार कर रखे हैं। सभी लाला को देखने के लिए आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैया है यशोदा मैया, वो कितने साल की है? 95 साल की। 95 साल की मैया है, उनको दिखता भी कम है। अब श्रृंगार कैसे करें? लेकिन श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार में गड़बड़ी हो गई। जो ओठों पे लगाने की चीज है वो आंखों में लगा ली, आंखों में लगाने वाली ओठों पे लगा ली और कहने लगी गोपियों से कि मैं आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी, मेरे घर लाला भयो है। वहां जितनी भी युवतियां हैं गोपियां हैं सब सज रही हैं। बेशक वो वृद्ध ही हो, सभी को लाला होने की बहुत खुशी है। सब दौड़ी दौड़ी नंद महल में आ रही हैं। जितने ब्रजवासी हैं सबने पीतांबरी पहनी है, बगलबंदी पहनी है, सिर पे पगड़ी बांधी हुई है। सबके माथे पर चंदन लगा हुआ है और सब सज धज के लाठियां हाथ में लेके नंद जी के द्वार पे खड़े हैं। गोपियां यशोदा के पास में आई और जोर से यशोदा मैया को बधाई देने लगी। यशोदा जी बधाई हो। सब लोगों ने बड़े उत्साह व आनंद भाव से बधाई दी। अब जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सभी नृत्य करते हुए गा रही हैं। आज ब्रज राज जुको लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुख नाई है। नाचे सुर किन्नर अप्सरा और चावरी, बाजत मृदंग झांझ ढोलक सुहाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन कुपाए गाए, गति शुभ दई दिव्य अमित लुटाई है। देखियो सखी आली नैन कीजे निहारी, सखी नंद झुके द्वारे आज बाजत बधाई है। सब ब्रजवासी सभी गोपियां बड़े भाव से नाचने लगी, गाने लगी।
चिरजीव लाल कन्हैया और चिरजीव लाल कन्हैया ओ लाल कन्हैया सोना करो चिरजीव लाल कन्हैया सोना करो चिरजीव लाल कन्हैया जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो है गोकुल में भजत बधैया गोकुल में भजत बधैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया सोना तेरो चिरजीव लाल चिरजीव लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया रतन जड़ित सिंहासन ओढ़े रतन जड़ित सिंहासन ओढ़े तेरो कुंवर कन्हैया तेरो कुंवर कन्हैया मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। इतनी जोर से शब्द उच्चारण हुआ इतनी जोर को शब्द भयो कि बरसाने में समाचार पहुंच गयो। जो हमारी राधा रानी है ना वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। विश्वानु जी ने कहा हमारी तो प्रतिज्ञा बचपन से ही है कि हमने कही थी कि अगर हमारे लाला हो गया तो हम टी को भेजेंगे और तुम्हारे लाला हो गए हो तो तुम टी को भेजियो। अब उनके लाला भयो है और हमारे लाली भाई। वृषभान जी ने लाला के ताई टी को भेजो। आप जानते हो टीका किससे कहते हैं? सगाई से टीका कहा जाता है।
जन्म होवे की देर ना भाई, सगाई आ रही है। बरसाने की गोपी सज धज कर आई। राधा रानी की सहेलियां आई। सभी ने पीले वस्त्र पहन रखे थे। नृत्य करती आ रही है। अब इन गोपी को देखकर पता है ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? भैया ये कौन है? हमने तो इनको कभी नहीं देखा। तो बताया कि बरसाने से लाला के ताई जी को आयो है। अब सबको बहुत आनंद हुआ। सब आनंद मना रहे हैं। सभी भगवान के जन्मोत्सव की खुशी मना रहे हैं। एक ब्रजवासी ने इतनी बड़ी परात ले रखी थी हाथ में, और वहां में 500 ग्राम के माखन के गोला और उनमें मिश्री पीस करके वहां में डाल रखी थी, और एक दूसरे के मुंह पे फेंक कर मार रहे थे। और सब गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वाई भीड़ में एक बुढ़िया मैया आ गई। भगवान की दया से वह बुढ़िया मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं। 95 वर्ष की बुढ़िया मैया, बिना दांत वाली। वो बुढ़िया भीड़ में आकर बोली, जे ब्रजवासी काय को हल्ला मचा रहे हैं? क्या हुआ है? भीड़ में आकर बुढ़िया बड़े प्रेम से पूछने लगी, च्योरे लाला कहाँ भयो है? च्योरे ब्रजवासियों? तो जैसे ही वाने कही का, सो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला वहां के मुंह में फेंको। मुंह में आके घटक से पेट में चलेगा। अब दांत नहीं है तो रुकेगा कैसे? मैया बड़ी हंसी। पहले तो उसने अपना मुंह साफ किया और पूछने लगी, ये क्या हुआ? ब्रजवासी ने बोला, मैया आपका मुंह मीठा करवाया है। बताया कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। मैया बहुत खुशी हुई। बरसाने की गोपी बोली, यशोदा जी, लाला की बधाई हम भी गाना चाहते हैं, हमें अनुमति मिलेगी? मैया बोली, ये मेरा लाला थोड़ा ही है, तुम सबका लाला है। बरसाने की गोपियां भी बड़े प्रेम से भगवान की बधाई गाने लगी।
अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। सुन आई मैं वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई और मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो। ओ मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो। गोकुल में झूले पलना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। यज्ञ चरण पधारे यमुना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। काहे को यक बनुई पालनो। 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 काहे के लागे तोरना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। हेतु नाम युक्ते प्रदानाय
प्रेभ्य समलंकृते तिलाग्निं सप्तरत्नो सार्धकुंभाभरावृतानि। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायों को दान किया, 7 तिल के पहाड़ बनाए, स्वर्ण मंडित करके सबको दान में दे दिया, क्योंकि यह परमात्मा का उत्सव है, प्रभु का प्राकट्य उत्सव है। इसे आनंद से मनाना चाहिए। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव तो नित्य मनाना चाहिए। गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंद है। ऐसा श्रृंगार करके आई हैं आज गोपियां। गोपियों की झांकी बहुत सुंदर है। सभी युवतियां सज धज कर आई हैं। नन्ही नन्ही सी बालिकाएं भी सज कर आई हैं। वृद्धा माताएं जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वे भी 16 श्रृंगार करके आई हैं। अरे नंद रानी के यहाँ लाला भयो है, आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी? परमात्मा के जन्मोत्सव में मयूर आदि सब नाचने लगे। ये आनंद सबके मन भाया। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है मालूम है? सब कह रही हैं, ये यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है, आपको लाला हजारों वर्ष जिएगा। ये आशीर्वाद तो बार बार दे रही है, लेकिन गोपियों के मुख से क्या निकल गया मालूम है? ये यशोदा जी हमारा आशीर्वाद है कि आपको लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करे। ऐसा बोल गई। कहना कुछ चाहिए था, मुंह से निकल कुछ गया। हल्दी अबीर गुलाल इन सब को मिलाकर एक दूसरे पर फेंकने लगे। ऐसा नंदोत्सव मनाया। जितनी हम लाला के उत्सव की कथा सुने, उसमें हम भी उत्सव मना लें। ये तो प्रेम है, आनंद है, उत्साह का प्रसंग है। नंद बाबा के घर बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने लगातार चलता रहा, लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद है, और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यह सुसंस्कृत स्त्री का लक्ष्य है। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हैं
और खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही हैं। लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनते मनते 6 दिन पूरे हो गए। तो यशोदा जी से नंद जी ने कहा, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, परंतु रोहिणी क्यों नहीं आ रही? यशोदा जी बोली, इसका तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। नंद यशोदा दोनों रोहिणी जी को बुलाने गए। मान की बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की, कन्हैया लाल की। तो रोहिणी माता नहीं आई, तो नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों माता रोहिणी को बुलाने गए। उनसे बोले, आप क्यों नहीं चल रही? रोहिणी बोली कि आप लोग ही मना लो, मैं यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी लाला को, क्योंकि उनके पति जेल में है। तो माता श्रृंगार पट के उत्सव में कैसे जाती? उनको बहुत संकोच लगता है, इसीलिए जा नहीं पा रही। नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलोगी तो हमारा मन नहीं लगेगा, हमारे मन में बहुत कष्ट होगा, आपको चलना ही चाहिए। जब ज्यादा आग्रह किया, रोहिणी माता ने भी देखा संसार के नियम अलग हैं, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। मैया रोहिणी भी आई और आए करके लाला को गोद में ले लिया। यहां रोहिणी का एक दृश्य देखिए, कन्हैया सोए हुए हैं पलना में, और बलराम जी बार बार खड़े होके पल्ले को पकड़कर बलराम जी बार बार खड़े हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं खड़ा होने का, और बार बार नीचे गिर जाते हैं। और मैया रोहिणी ने आकर के गोविंद को हाथ में ले लिया और कन्हैया को हाथ में लेकर नृत्य करने लगे, भाव से नाचने लगे। जबकि रोहिणी माता किसकी मैया है? बलराम जी की। जब भी कन्हैया को पहले पकड़ा, सभी देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। लेकिन नंद जी ने सभी से कहा कि आप लाला का नंदोत्सव मनाओ, परंतु सबको किसका भय था? कंस का भय था। नंद बाबा ने कह दिया, मैं कंस को वार्षिक कर दे देता हूं। उसी समय नंद महाराज वार्षिक कर कंस को देने के लिए मथुरा गए, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं, छोटे छोटे राजा सब वार्षिक कर देते हैं। ऐसे ही वार्षिक कर देकर लौट रहे थे कि नंद जी का वासुदेव जी से मिलन हो गया।
वासुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ दिया था। वासुदेव जी से मिलकर नंद महाराज रोने लगे। कहने लगे, वासुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लेकर आए, दुष्ट कंस ने उन सबको मार दिया। भैया मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची थी, परंतु वो भी स्वर्ग चली गई। अब वसुदेव जी ने ये तो कह नहीं सकते थे कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरा ही है। वसुदेव जी कहते हैं कि मन को छोटा करने से क्या फायदा, नंद जी बस ये समझो एक मेरा पुत्र आपके घर में ही है, मैं छोटे वाले पुत्र को अपना पुत्र मान लूंगा। नंद जी ने कहा कि भैया वो मेरा पुत्र थोड़े नहीं है, तुम उसे अपना ही समझो। दोनों को मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा, मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसीलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए। कंस के सैनिक ने कहा, हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को, एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस के ब्रज में जितने भी गांव हैं उन सभी गांव में हम भेष बदल कर जाएंगे। जितने बच्चे महीने भर में जन्म लिए हैं सबको मार देंगे और जो महीने भर में जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार देंगे। इससे आपका शत्रु भी बढ़ जाएगा। कंस ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? पूतना बोली कि मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने पूतना से पूछा, तू कैसे जा सकती है? पूतना बोली, मैंने एक निश्चय किया है, दोनों स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी, जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे होंगे, बस वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर जहर भरा स्तन उसके मुंह में दे दूंगी और वो मर जाएगा। और वहां से तुरंत भाग जाऊंगी। कंस ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम्हें भी घर में घुसने कौन देगा? तुम्हारा इतना काला चेहरा है, ये 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत हैं, तुम्हारा इतना विकराल शरीर है। पूतना बोली, चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से पलस्तर करके जाऊंगी। रही बात दांतों की, उनको मैं काट कर छोटे कर दूंगी। फिर भी आपको कोई मेरे चेहरे पर परिवर्तन नहीं दिखे तो घूंघट लगा लूंगी। घूंघट में किसी को पता नहीं चलेगा कि देवी है या राक्षसी। सज्जनों, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं।
ये जो पुरुष लोग होते हैं ना, ये बेचारे कथा में सो नहीं सकते, क्योंकि जब भी सोएंगे किसी की भी उन पर नजर पहुंच जाएगी। और ये सोए और कोई ना कोई इनको जगा देगा। लेकिन हमारी जो परम आदरणीय माताएं हैं, उनको कथा के बीच में सोने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि जब भी इनको नींद आई तो एक घूंघट लगा लेती हैं। अब ना व्यास जी को पता चले, ना पड़ोसन को पता चले, आराम से 3 घंटे ऐसी समाधि लगाती हैं, ऐसी सुख की नींद आती है, मैं आपको क्या बोलूं। आप कभी अनुभव करके देखना, घर के मखमल के गद्दे पर भी सोने में वो आनंद नहीं आता। वो कथा सुनते समय नींद जब आती है, ऐसी प्यारी मीठी नींद आती है कथा में। पूतना बोली, मैं घूंघट लगाकर चली जाऊंगी, फिर मुझे कौन समझ सकता है। वैसे घूंघट का प्रचलन भारत की नारियों में नहीं था। भारतीय संस्कृति में घूंघट का प्रचलन नहीं था, ये तो मुसलमानों ने चलाया है। जानकी ने दशरथ से घूंघट लगाया हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। हमारे यहां तो कहते हैं सिर पर पल्लू ढक लो, यही सम्मान होता है। अब घूंघट तो लगाया 1.5 हाथ नीचा, और घूंघट में से ससुर जी को गाली सुना रही है। ऐसे घूंघट का क्या मतलब? हमारे यहां तो कहते हैं सिर ढक लो, यही बड़ों का आदर होता है। आंखों का संकोच होना चाहिए। घूंघट का प्रचलन हिंदू संस्कृति की देन नहीं है। पूतना ने घूंघट इसीलिए लगाया कि वो काली ज्यादा है। अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाकर पूतना गोकुल में आ गई। गोकुल में आज 7वां दिन है। आज मेरे कन्हैया 7 दिन के हो गए। देखो, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्थी को। विद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, इन 14 जगहों पर अविद्या का वास होता है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची। यहां तो सब लाला के जन्मोत्सव का आनंद मनाने में मग्न हो रहे हैं। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद भवन में देख रही है 50,000 लोग जा रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है। कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई रत्न लुटा रहा है। ऐसा उत्सव नंद भवन में बन रहा था। उस भीड़ में कौन किसको देखे, लेकिन पूतना को जब देखा, क्योंकि वो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा लंबी थी, राक्षस मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा तगड़े होते हैं। सबने पूतना को देखा, बोलने लगी, भैया ये कौन आई है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, ये कौन देवी है।